जानकारी इस बीच आ रही है वो आपको बता देते हैं। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बिल्डिंग हादसे में राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। जानकारी आपको यहां पर दे दें, अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है। एक व्यक्ति को सुरक्षित निकाला गया है। फिलहाल इस हादसे में एक व्यक्ति जो है वो सुरक्षित उसे निकाला गया, व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। तो यह हादसा हुआ था, देर रात यह हादसा हुआ और 16 घंटे से लगातार बचाव कार्य चल रहा है। अभी स्पष्ट तौर पर यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि कितने लोग अभी फिलहाल मलबे में फंसे हैं। और कोई अपना फ्लैट रेनोवेट करा रहा था, तो उसी का वो फ्लोर गिरा है 6 फ्लोर से, फिर 6 से 5th पे गिरा, 5th से 4th पे गिरा, 4th से 3rd पे गिरा, फिर 2nd पे गिरा, 2nd से आके वो 1st पे रुके हुए हैं। उसमें 2-3 लोग फंसे हुए थे। रात में जब 6:30 बजे आया था तो बहुत बुरी तरह से ये गिरा हुआ है और ड्राइंग रूम पूरा ही गिर गया है। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। पहली तस्वीर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो देर रात ही वहां पर पहुंच गई। बिल्डिंग का ये हिस्सा बताया जा रहा है कि ये फ्लैट जो था वो रिनोवेट हो रहा था और ड्राइंग रूम का ये जो हिस्सा है पूरा का पूरा आकर ये हर फ्लोर से होता हुआ ये पहले फ्लोर तक वहां पर जाकर अटक गया। बिल्डिंग का हिस्सा गिरा। ये वही बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं। एक महिला की मौत इस बीच हुई है दर्दनाक हादसे में। और वहीं आज सुबह मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा भी की है। उन्होंने इस बात का जिक्र अपने ट्वीट के जरिए किया है, दुख जताया इस हादसे पर और कहा है कि वो इस मामले के खुद निगरानी कर रहे हैं। तमाम जो जानकारियां हैं वो अधिकारियों से जुटा रहे हैं। नीरज संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ नीरज, फिलहाल अभी आपके पास क्या कुछ अपडेट? एक व्यक्ति को फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बिल्कुल, देखिए मिस्टर श्रीवास्तव हैं जो कि आईएएस अफसर हैं। ये इस टी टावर में रह रहे थे और कल 6:30 बजे अचानक धमाके से जब ये बिल्डिंग नीचे गिरी, यानी 6ठे फ्लोर का जो ड्राइंग रूम था वो भरभरा कर नीचे गिरा और ग्राउंड फ्लोर तक जितने भी ड्राइंग रूम थे वो भरभरा कर नीचे गिरे थे, जिसके अंदर तकरीबन 3 से 4 लोगों के फंसे होने की आशंका कल शाम को जताई जा रही थी। इसमें से 2 महिलाओं की मौत हुई है मलबे में दबने से, जबकि एक शख्स को जो कि श्रीवास्तव हैं उनको सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया है। उनको मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अब जिला प्रशासन ने जो मृतका एकता भारद्वाज थी उसके पति की शिकायत पर बिल्डर के खिलाफ मामला जरूर दर्ज किया है। लेकिन 1 साल पहले भी अंजलि इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि इन टावर्स के अंदर घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन न तो गुरुग्राम पुलिस ने इनकी शिकायत पर कोई काबिले गौर किया, बल्कि जो डीटीपी गुरुग्राम है उन्होंने भी इनकी शिकायत के ऊपर कहीं ना कहीं ऑडिट के आदेश दिए थे और ऑडिट में भी खामियां पाई गई थी, घटिया मटेरियल की खामियां पाई गई थी, जिसको कि आदेश दिया गया था डीटीपी विभाग की तरफ से कि जल्द ही बिल्डर इन तमाम चीजों को, इन तमाम परेशानियों को दूर करे, जिससे वहां रहने वाले लोग सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन 1 साल के बाद ही जिस तरह से यह हादसा सामने आया है, कई बड़े और अहम सवाल जरूर जिला प्रशासन की कार्यशैली पर खड़े कर रहा है कि आखिर जो चेक करने वाले लोग अधिकारी हैं, कैसे इनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, बिना चेकिंग के दिया जाता है, या फिर क्या कुछ माकूल कारण रहे, इसकी तो तफ्तीश जारी है अंजलि। लेकिन जरूर बिल्डर के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की गई है 304A यानी गैर इरादतन हत्या और 34 के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है गुरुग्राम के बसगेड़ा थाने में। जी नीरज, हालांकि फिलहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस घटना पर दुख जताया है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो खुद निगरानी जो है तमाम जानकारियां जो है वो अधिकारियों से भी ले रहे हैं। प्रशासन की टीम वहां पर लगातार मौजूद है। इस मामले में बिल्डर पर भी एफआईआर यहां पर दर्ज कर ली गई है। गिरफ्तारी हुई है अभी तक किसी की? देखिए, कल देर रात से ही तमाम जो जिला अधिकारी थे, जो आला अधिकारी थे, वो बिल्डर के से जुड़े तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश में लगे थे, लेकिन सारे के सारे नंबर स्विच ऑफ थे। यानी बिल्डर को कहीं ना कहीं इस हादसे का अंदेशा था, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि बिल्डर फिलहाल फरार चल रहा है या फिर जिला प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क नहीं कर रहा है। देखिए, 5 साल पहले इन लोगों को ये पोजीशन दिया गया था और 5 साल के अंदर इस तरह की हादसा बड़े सवाल बिल्डर की कार्यशैली पर भी खड़े कर रहा है कि कहीं ना कहीं घटिया मटेरियल इस पूरी की पूरी इमारत के अंदर इस्तेमाल किया गया था, जिससे कि 6ठे फ्लोर का जो लेंटर गिरा ड्राइंग रूम का, वो कहीं ना कहीं भरभरा कर नीचे 6ठे ग्राउंड फ्लोर तक आ गिरा, जिसके अंदर ये जो मलबा था काफी ज्यादा मात्रा में ये मलबा था, जिसको 18 घंटे की मशक्कत के बाद भी हटाया नहीं जा सका है। लेकिन इसमें इस हादसे के अंदर 2 महिलाओं की मौत हुई है, जबकि एक आदमी को सुरक्षित तरीके से निकाल लिया गया है, उसका रेस्क्यू किया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है।
जी अंजलि। जाहिर तौर पर नीरज, सवाल यहाँ पर कई उठते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही जो है वो किस एंड में यहाँ पर की गई है, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि यहाँ रह रहे जो रेजिडेंशियल लोग हैं उनका कहना है कि घटिया मटेरियल का इस्तेमाल इन बिल्डिंगों में किया गया, क्योंकि ऊंची ऊंची इमारत जो है वो बना दी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो मटेरियल है वो यहाँ पर घटिया स्तर का लगाया जाता है। सवाल यहाँ पर कई है कि आखिर लापरवाहियां किस किस स्तर पर हुई यहाँ पर। बिल्कुल देखिए अंजलि, ये तो तफ्तीश के बाद साफ हो पाएगा। और क्या गुरुग्राम पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है 304A और 34 के तहत, क्या सिर्फ जो जांच का दायरा है वहीं पे सिमट के रह जाएगा, या फिर जो संबंधित विभाग हैं, जिला प्रशासन है, और भी अधिक तफ्तीश करेंगे इस पूरे मामले को लेकर, घटिया मटेरियल को लेकर? क्योंकि इस कल के हादसे से कहीं ना कहीं जो भी सोसाइटी में रह रहा है वहां पे डर का माहौल जरूर व्याप्त है कि कहीं उनके टावर में भी इस तरह का घटिया मटेरियल तो इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि जिला प्रशासन अब तफ्तीश में जरूर जुटा है और डीटीपी विभाग को देखना होगा या फिर गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होगा कि तमाम जो बचे टावर हैं, जो वहां पे टावर मौजूद हैं, उनमें किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। यह पूरा जांच का विषय जरूर है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने सिर्फ 304A के तहत मामला दर्ज किया है, 34 के तहत मामला दर्ज किया है, जो कहीं ना कहीं बिल्डर के प्रभाव का एक दायरा जरूर दिखाई दे रहा है कि उसकी पहुंच कहां तक है, और गुरुग्राम पुलिस क्यों नहीं बिल्डर के खिलाफ तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज करती। अच्छा नीरज, आपने बताया कि 4-5 साल पहले ही पोजीशन जो था वो यहाँ पर दिया गया था, तो अभी कोई अनुमान के मुताबिक कितनी जो फैमिलीज हैं वो इस बिल्डिंग में रह रही थी जिस दौरान ये हादसा हुआ? क्योंकि उससे एक अनुमानित तौर पर लगाया जा सकता है पता कि आखिर जब ये हादसा हुआ तो कितने लोग होंगे इस बिल्डिंग में। बिल्कुल देखिए, करोड़ों रुपए की लागत से हर किसी शख्स का ये एक सपना होता है कि गुरुग्राम के अंदर उनका आशियाना हो और सुरक्षित तरीके का आशियाना हो। ऐसे तमाम जो चिंटल जैसे बिल्डर हैं, इनके यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं और कहीं ना कहीं करोड़ रुपए की जो लागत से ये फ्लैट खरीदे जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये हादसा सामने आया है, घटिया मटेरियल के इस्तेमाल की आशंकाएं जताई जा रही हैं। अब जो है वो जिला प्रशासन तफ्तीश शुरू करेगा और तफ्तीश के अंदर ये देखना जरूर होगा कि तमाम जो बचे टावर हैं, मैं डी टावर की बात कर रहा हूँ, डी टावर में यह हादसा सामने आया था अंजलि, लेकिन जो बाकी के बचे टावर हैं A, B, E, C, D, ये तमाम जो टावर हैं, इनके लिए ऑडिट का आदेश जिला प्रशासन की तरफ से जारी किए गए थे, डीटीपी RS बाट की तरफ से जारी किए गए थे। उस ऑडिट में क्या कुछ खामियां सामने आई थी, ये तो डीटीपी विभाग को जरूर जवाब देना होगा। लेकिन जब खामियां थी तो बिल्डर के खिलाफ क्यों माकूल कार्रवाई नहीं की गई, ये भी जिला प्रशासन के ऊपर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर रहा है। जी बिल्कुल नीरज, देर रात, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बयान भी यहाँ पर सुना है, प्रशासन के जो अधिकारी वहां पर पहुंचे थे उन्होंने एक बात का यहाँ पर जिक्र किया है कि जो पिलर्स हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो बीच का हिस्सा था वो भरभराकर गिरा है, जिससे साफ तौर पर कई अनुमान लगाए यहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि पिलर मजबूत है ऐसे कहा जा रहा है, लेकिन आखिरकार जो छत थी वो यहाँ पर गिरी है। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि वाकई में लापरवाही, गलती कहाँ हुई? बिल्कुल देखिए, जो लेंटर है आप देख सकते हैं अंजलि तस्वीरों के माध्यम से कि लेंटर के ऊपर जो मटेरियल था वो कहीं ना कहीं गिरा है, सरिये अपनी जगह मौजूद हैं। यानी कि जो मटेरियल था, सीमेंट था या फिर जो रेडी मिक्सचर था, ये कहीं ना कहीं घटिया मटेरियल जरूर था, जिसके चलते एक के बाद एक 6 मंजिल तक, ग्राउंड फ्लोर तक ये मटेरियल आ गिरा। हालांकि अब जो बाकी बच्चे फ्लैट का हिस्सा है उसको भी तफ्तीश के लिए जरूर भेजा जाएगा। लेकिन जिला प्रशासन क्या कुछ माकूल कार्रवाई बिल्डर के खिलाफ करता है, यह जरूर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।